दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ एजुकेशन वाला पर। झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2023-24 की जो वैकेंसी आने वाली थी उसका अनाउंसमेंट किया जा चुका है। 4919 पद है, यानी कि कुल लगभग 5000 के करीब पद हैं और 10वीं पास इसका एजुकेशन मांगा गया है। और आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, यूट्यूब पे देख रहे हैं कि क्या अदर स्टेट के बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शहर वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया है। तो सारी आपकी जितनी भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं उन सब का जवाब आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, सारे जवाब आपको क्लियर हो जाएंगे। और आप लोगों की क्या है लास्ट डेट और कैसे अप्लाई करना है, क्या रहने वाला एग्जाम पैटर्न, सब इसी वीडियो में आपको बता देंगे। चलिए बिना वक्त गंवाए लेकर के चलते हैं ऑफिशियल पीडीएफ पर। यह देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चाय बागान नामकोम रांची द्वारा जारी किया गया है। ये इसकी विवरणिका है जो टोटल 51 पन्ने की। हालांकि आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेन फोकस यहाँ पर रखिए। परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपये है और जो झारखंड के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं इनके लिए 50 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। और यह जो परीक्षा शुल्क रहेगा ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, इसमें कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। सर बच्चों में कन्फ्यूजन यहाँ से हो रहा था कि ये अलग अलग आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे दे दिया है वैकेंसी। तो इन्होंने यह बता दिया है पहले ही कि जो वैकेंसी रहेगी इसमें किस डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग रहेंगे। तो इसमें ऐसा कहीं पर भी पूरे आपको पूरा हम पीडीएफ बताएंगे, कहीं पर भी एक शब्द ऐसा नहीं लिखा है कि बाहर के लोग नहीं भर सकते। तो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी अभी आपसे चर्चा करते हैं इसमें। लेकिन एक फोकस देखिएगा कि जो ये महिला पोस्ट है इनमें नीचे हम आ गए, जो महिलाओं के लिए पोस्ट अदर से बताया गया है इसमें एक अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाली बहन हो, पढ़ने वाली दीदी हो, पढ़ने वाली मम्मी हो, या तो आपकी शादी होगी तो पढ़ने वाली पत्नी हो, तो उसे जरूर फॉर्म फिलिंग कराइए। ये देख लीजिए जैसे रांची में ना महिलाओं के लिए आप पोस्ट देखते चले जाइए कितने ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पुरुष की कंपेरिजन में महिलाओं के लिए बल्क में वैकेंसीज हैं, वो भी अनारक्षित वर्ग से। यहाँ पर भी देखिए सेम प्रोसेस आप पूरे में देखते चले जाएंगे, कहीं पर भी पुरुषों ने महिलाओं को बीट नहीं किया है। सिर्फ कहीं यहाँ पर इसमें देखिए जिला हजारीबाग में पुरुष 000 और महिला 85 पोस्ट। ये अनुसूचित में भी देख लीजिए 35-18 का है, 9-21 का। टोटल जिसके घर में महिलाएं हैं और अनारक्षित वर्ग से भरेगी बहुत फायदा रहने वाला है, क्योंकि आप पूरे वैकेंसीज में देख लीजिए। जैसे जिला गिरिडीह है, इसमें सबसे अधिक वैकेंसी अनारक्षित वर्ग की आई है, इसमें भी महिलाओं के लिए सबसे अधिक वैकेंसी रखी गई है। रामगढ़ में आप लोग देख सकते हैं महिलाओं के लिए थोड़ी कम है, लेकिन बोकारो में देख सकते हैं पूरा कोई मैचिंग ही नहीं है, 11 और 103। धनबाद में कोई मैचिंग ही नहीं है। पलामू में तो अनारक्षित वर्ग के पुरुष की वैकेंसी ही नहीं है, महिलाओं की है। दुमका में आप लोग देख सकते हैं, जामताड़ा में देख सकते हैं, जामताड़ा बहुत डेंजरस इलाका है भैया। देवघर में आप लोग देख सकते हैं, सारे साइबर क्राइम का गढ़ है जामताड़ा। और यहाँ से देख सकते हैं महिलाओं के लिए बल्क में वैकेंसीज हैं एकदम। महिला अगर आपके घर में है तुरंत फॉर्म फिल करवाइए और हो सकता है उनका सिलेक्शन भी हो जाए। अब बैकलॉग वालों के लिए भी अलग से वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं को काफ़ी प्रेफरेंस दी गई है। धन्यवाद, किसी सरकार ने महिलाओं को इस लेवल पर प्रेफरेंस दिया कि पुरुषों को भूल गया फॉर्म ही निकालना। भैया कुछ तो पुरुषों के लिए भी निकालना चाहिए था, लेकिन खैर किसी का निकला ना। अब लेकिन इसमें पहले ही आपको बता दिया गया है कि आपको मैं बता देता हूं, जैसे अभी पिछले बार छत्तीसगढ़ पुलिस का रिक्रूटमेंट आया था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भैया देखो ये इलेक्शन के बाद ही इसका पेपर होगा। कुछ लोगों ने कमेंट में कुछ भी आकर के बक दिया था, लेकिन पेपर कब हुआ? इलेक्शन के बाद अभी होने वाला है। मैंने पहले बता दिया था जनवरी के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते से लेकर के फरवरी के पहले हफ्ते तक पेपर होगा। तो आप लोगों को जितना जानकारी प्रोवाइड कर दिया जाता है उतनी जानकारी को आप लोग ध्यान से देखिए। कोई भी गलत जानकारी हम अपने चैनल पर तो प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक हमें। यहाँ पर यह देख सकते हैं कि यह वेतनमान जो है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक आपका रहेगा। मान्यता किसी भी शैक्षणिक संस्थान से 10वीं पास। इसके अलावा भी इन लोगों में कुछ अलग मान्यताएं भी हैं, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उसके संबंध किसी भी एक खेल प्रतियोगिता वाला है, द्वितीय और तृतीय स्थान रहना चाहिए। ये सीधी आरक्षी के लिए आपकी नियुक्ति हो जाएगी, इसमें आप लोग समझ सकते हैं। इसमें एक बात इन्होंने और अच्छा किया है, जो आपका रिक्रूटमेंट के लिए आपका क्वालिफिकेशन मांगी गई है वह लास्ट डेट ऑफ फॉर्म मांगा गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनारक्षित और जो भी वर्ग हैं इनके लिए 160 न्यूनतम ऊंचाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए 155, अत्यंत पिछड़ा के लिए 160 और महिला के लिए 148। और ये इधर आप सीने का माप देख सकते हैं, महिलाओं में सीने का माप नहीं लिया जाता है। आप लोग क्लियरली बोल दिया गया है कि अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक बनावट में मूड़ा घटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिकोण, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सब जो भी है ना आदि की चिकित्सीय जांच की जाएगी वहां पर, उसके बाद आपको बताया जाएगा। अब ये देख लीजिए जो न्यूनतम गणना कब होगी, 1/8/2023 से लेकर के अधिकतम उम्र की जो गणना होगी वह 1/8/2019, यानी कि आप जो है 1/8/2023 के बाद ना पैदा हुए हों और 1/8/2019 से पहले पैदा ना हुआ हो। न्यूनतम वर्ग जो आपका रखा गया है, न्यूनतम जो उम्र रखा गया है, कहाँ चले गए हम लोग, फिर लास्ट में चले गए, एक प्लेट ऊपर जाते हैं। ये स्लाइड आज पता नहीं क्या हो जा रहा है,
ठंड का बहुत माहौल है, बहुत प्रकोप है हमारे यहाँ पे ठंड का। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा नीचे लेकर के चलते हैं, कहाँ चले गए, ये देखिए न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई है, यह रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है 25 वर्ष अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ये आपकी उम्र सीमा है, इसके बीच में अगर अप्लाई करते हैं तो फॉर्म फिल कर देना। और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष, महिला के लिए 28, किसी भी महिला के लिए 28 और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 30 वर्ष रखा गया है। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी 5 वर्ष की आयु में छूट दिया जाएगा। और यहाँ पर आरक्षण का लाभ इन लोगों ने क्लियरली बोल दिया गया है कि आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जो लोकल निवासी हैं वो लोग आरक्षण का दावा कर लें, आरक्षण का दावा करेंगे तभी मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। अब ये क्यों ये संकट डाल दिया गया? तो हम आपको जितना भी फॉर्म के बारे में बताते हैं उसमें आपको क्लियर बात बताते हैं कि अगर कोई स्टेट लेवल की वैकेंसी आई, किसकी, स्टेट लेवल की वैकेंसी आई, तो वहाँ पर सिर्फ स्टेट वालों को ही रिजर्वेशन दिया जाता है। अदर कैटेगरी के जितने भी बच्चे रहेंगे उन सबको अनारक्षित वर्ग से भरना पड़ेगा। यानी कि जो आपका अनरिजर्व्ड वर्ग है इससे भरना पड़ेगा। तो अनरिजर्व्ड वर्ग में देख रहे हैं पुरुषों की नाम मात्र की वैकेंसीज आई है, तो अगर महिला किसी स्टेट की हैं तो वह डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकती है। अनारक्षित वर्ग में बल्क में वैकेंसीज आई हैं और वह जो उस राज्य के हैं यानी कि झारखंड के मूल निवासी हैं वो किसी भी वर्ग से भर सकते हैं। लेकिन क्लियर बता दिया गया है कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र चाहिए आरक्षण का जिनको दावा करना है। अदरवाइज नहीं है आपके पास तो भैया फिर आपके लिए दिक्कत है, फिर आप लोग अनारक्षित वर्ग से फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें भी बता दिया गया कि 2/6/2016 से पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि इसके बाद का मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप झारखंड राज्य, और लोग हमारी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल की उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र झारखंड के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति हैं इनके लिए आपको भरमाना है। दिनांक रखा गया है 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात, यानी कि या तो इस तारीख को बन जाए 25 फरवरी 2019 या तो उसके बाद ही मान्य होगा वो जो आपका जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र आप लोग ये लोग भी बनवा सकते हैं, जो ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने वाले हैं ये लोग भी बनवा सकते हैं। इनमें आपको क्लियरली बनवाना है आय व संपत्ति प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले जो लोग हैं इनमें क्लियरली, क्योंकि इनका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट मांगता है अगर आपको भरना है। अदरवाइज आपको नहीं भरना है। और पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यानी कि जो फादर का हो सकता है वो मान्य हो जाएगा। यानी कि अगर फादर आपके जैसे किसी अदर कास्ट, फादर आपके किसी अदर रिलीजन के, किसी मतलब अनुसूचित जाति हिंदू से रहे हैं, अदर कन्वर्ट होकर के ईसाई बन गए हैं, तो फादर अगर कन्वर्ट हो गए हैं तो आप भी कन्वर्टेड माने जाएंगे, भले से ही आप क्यों ना सनातन धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। ऑनलाइन आप या तो फिर अगर आप अपना अलग से बनवा लेते हैं तो बात अलग है, नहीं तो फादर का भी मान्य होगा। या तो कोई फादर मान लीजिए अनुसूचित ईसाई रहा हो, धर्म परिवर्तन करके दोबारा सनातन में वापसी किया हो, तो आपका जो फादर का जाति प्रमाण पत्र है वह माना जाएगा और आपको भी सनातन वर्ग में ही, मतलब जो अनुसूचित जाति सनातन है यानी हिंदू धर्म है उसमें ही स्वीकार योग्य माना जाएगा और आपको आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। फॉर्म कैसे भरना है आपको, तो www.jssc.nic.in पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पर आपका जो होगा ना, यहीं पर आपको फॉर्म फिलिंग के बाद पैसा भी जमा हो जाएगा। ईमेल और मोबाइल फोन पर आपका पासवर्ड आएगा आप लोग समझ सकते हैं। पैसा जमा करने के लिए भी आपको यहीं पर है क्लियरली बोल दिया गया है, परीक्षा शुल्क का भुगतान 1 दिन के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क का भुगतान का विवरण तथा जैसे आपने परीक्षा शुल्क आज आपने जमा किया तो कल आप जाकर के इसका डेटा ले सकते हैं, भुगतान का विवरण स्कैन करके ले सकते हैं वहाँ से। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, दिनांक 20/2/2024 यानी 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन में जो आपने गलतियाँ की हैं उनमें सुधार का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन सूचना है तो 15/1/2024 से 14/2/2024 के मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क कब भरेंगे, 16/2/2024 तक आप भर सकते हैं परीक्षा शुल्क। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 18/2/2024 की मध्य रात्रि है। दिनांक 20/2/2024 से दिनांक 22/2/2024 तक आप लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, जैसे आप सबमिट करेंगे आगे बढ़ेंगे आपको तुरंत वहाँ पर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया मिल जाएगी। ये परीक्षा का प्रारूप क्या रहने वाला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, चिकित्सीय जांच होगा, लिखित परीक्षा होगा। यानी कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपकी जो अभी बताया गया ना ऊपर कई सारी क्राइटेरियाज, कलर ब्लाइंडनेस, पैरों का, ये सब का चिकित्सीय जांच होगा कि आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं। फिर आपका लिखित परीक्षा होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। लिखित परीक्षा जो होगा वो मेन है कि आपका OMR सीट के माध्यम से होगा, यानी कि ऑनलाइन आधारित परीक्षा नहीं है। इस बात के लिए आप लोग देख लीजिए। और नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा अगर कई शिफ्ट्स में परीक्षा हुई तो। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि इसमें बेहतरीन तरीके से रखा गया है कि किसी भी प्रकार का कोई मतलब घपला ना हो।
अब आगे क्या होता है वह हमें नहीं पता है, लेकिन अभी तो इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मुख्य जो परीक्षा होगी के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। 2 प्रश्न पत्र 1 एवं 2 के विषयों के प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन योगफल के आधार पर आपका मार्क्स का मतलब आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। अगर सपोज करिए आपके किसी 2 लोगों के इक्वल मार्क्स हो जाते हैं तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, यानी कि उम्मीदवार का निर्धारण जन्म तिथि पर आधार पर किया जाएगा। जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। सपोज आपका भी 10 नंबर है और आपके भैया का भी 10, आपके पड़ोसी का भी 10 नंबर है, आप उससे 1 साल बड़े हैं तो आपकी रैंक 1 रहेगी, इसकी रैंक 2 रहेगी, बस इतना समझ लीजिए जो बड़े हैं। अब अगर यदि एक स्थिति में अनिवार्य में यदि 1 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक को जन्म तिथि भी सेम हो गई तो ऐसी स्थिति में उनके 10th में जो नंबर आए थे उसके आधार पर निर्धारण किया जाएगा। हालांकि इतना कोइंसिडेंस नहीं होता है, यानी जो अधिकतम अंक पाया होगा उसे ऊपर रख दिया जाएगा। यानी कि एज में देख लेना भैया, घपला करने की कोशिश मत करना। और ये देख लीजिए मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 के में अभ्यर्थियों को 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक प्राप्त होते हैं उन्हें असफल मान लिया जाएगा और उनका प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में सफल अभ्यर्थियों उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के निर्माण हेतु निम्न रूप से की जाएगी, यानी 30% से नीचे वालों को तो 30% तक तो 0, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 और 100% जिसके भी नंबर आए उसको 7 अंक के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। मेधा सूची का गठन जो होगा वो लोग आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपने किसी और देखो एक बात और देखो, इसमें बहुत अच्छी चीज़ क्या कहा गया है कि अगर आपके पास किसी भी केंद्र सरकार या झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय यानी जो डिफेंस यूनिवर्सिटीज होती है इनमें से किसी में भी आपके पास अगर डिप्लोमा है या डिग्री है और उसमें आपके कुछ इस प्रकार नंबर है, आपका जो डिस्टिंक्शन रहता है यानी कि 75% प्लस कहीं कहीं 80% प्लस रहता है, उनके लिए 10 नंबर रखा गया है। मेरा इंजीनियरिंग में ये था डिस्टिंक्शन था। फर्स्ट क्लास के लिए 8 नंबर एक्स्ट्रा रखा गया है, सेकंड क्लास के लिए 6 नंबर और पास में उनके लिए भी 4 नंबर एक्स्ट्रा रख दिया गया है, लेकिन आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद कोई और खबर नहीं है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बारे में जानकारी है कि आप लोग अनारक्षित वर्ग से हैं चाहे ईडब्ल्यूएस से हैं तो 40% नंबर आपके मान्य होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के हैं तो आपके 32% से कम अंक पे नहीं सिलेक्शन होगा। अत्यंत पिछड़ा से हैं तो 34, पिछड़ा से हैं तो 36.5 और आदिम जनजाति से हैं तो 30% अंक से नीचे आपकी नियुक्ति नहीं होगी। ये बात क्लियरली बता दिया गया है। और इसके अलावा कोई फालतू की जानकारी अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो आप लोग इसको जा करके कि आप क्या कर सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन के भी इन्होंने शायद प्रावधान दिया है कि परीक्षा फल प्रकाशन के 7 दिनों के अंदर पुनर्मूल्यांकन के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं कि आपको अगर लग रहा है आपके साथ गलत हुआ है तो। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ कहीं से चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल संदेश एजुकेशन वाला पर जाइए और वहाँ से पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, जा करके डाउनलोड कर लीजिए। अभी दौड़ वोड़ देख सकते हैं कि आप लोग को 10 किलोमीटर की दौड़ होगी 60 मिनट में पूरी करनी रहेगी, ये सब आप लोग देख सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुकी है। सिलेबस का अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो सिलेबस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी से आप लोग देख सकते हैं गद्यखंड कृतिका ये सब जो है कुरमाली ये सब आप लोग देख सकते हैं और इसी के अनुसार खोरठा है पंच परगनिया है, ये सब आप लोग इसका धीरे धीरे कर रहे हैं जिससे आपको रोक भी दे रहे हैं। संस्कृत पढ़े तो उनके लिए भी है। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, बहुत मतलब एकदम इंग्लिश लिटरेचर से भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लैंग्वेज इसमें ग्रामर रहेगा, लिटरेचर रहेगा, जिसमें नॉवल रहेगा, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, उर्दू भी है भैया, उर्दू भी है, बंगाली लैंग्वेज। अब बताओ वो लोग ऐसे अफवाह उड़ा रहे थे बाहर वाले भर नहीं सकते हैं, ये बंगाली लैंग्वेज वाले भी भर सकते हैं, तो कैसे आप लोग ऐसे अफवाह उड़ा देते हैं। साउथ से हैं तो इंग्लिश से भर दीजिए, बंगाल से हैं तो बंगाली से भर दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पुरुष वर्ग की वैकेंसी नाम मात्र के अनुसार हैं, वो भी खासकर अनारक्षित वर्ग में। तो महिला है तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा, लेकिन 100 रुपये फॉर्म है, फॉर्म फिल करना है। अगर झारखंड घूमना चाहते हैं तो जरूर फॉर्म फिल करिए। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको कन्वे कर पाए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने उस दोस्त के पास शेयर करिएगा जिसे गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स की जानकारी चाहिए। और एक बात बता दी, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको नियमित उत्तर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।